स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी आज के टाइम की सबसे बड़ी क्वालिटीज़ हैं और ये हर इंसान के अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप चालाक नहीं हैं तो ये दुनिया आपका फ़ायदा उठाएगी और आपको बस यूज़ करती रहेगी। क्योंकि आज का टाइम सीधे साधे और भोले भाले लोगों का नहीं है। आज हर इंसान पहले अपना फ़ायदा देखता है और दूसरों के बारे में तो वो शायद सोचता भी नहीं है। सीधे और भोले लोग आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं। वो उनको किसी चीज़ के लिए ना नहीं कह पाते और वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से दूसरों को कभी कोई परेशानी ना हो, लेकिन सामने वाला ऐसा कभी भी नहीं सोचता। स्मार्ट होना आज हम सब के लिए ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस ओनर हैं और आप अपनी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो आप कैसे लोगों को अपॉइंट करेंगे? सीधे साधे या स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों को? बस आपका जवाब वही है जिसे आप प्रेफर करेंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 टिप्स के बारे में कि चालाक कैसे बने और कैसे अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें ताकि लोग हमारी वैल्यू करें, हमारी इज्जत करें और इंटेलिजेंट लोग ही लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और अपने हर सपने को जल्दी पूरा कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टिप नंबर 1, स्पीक थॉटफुली। कभी भी कुछ भी बोलने वाले इंसान की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। वहीं एक स्मार्ट इंसान की पहचान होती है कि वो कभी भी जल्दबाजी में ना ही कुछ बोलता है और ना ही अपना कोई डिसीजन लेता है। वो अपने टफ डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है और सोच समझकर ही सामने वाले को जवाब देता है। लाइफ में कभी भी कैसा भी टाइम क्यों ना आ जाए, कितनी ही टफ सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन अपनी लाइफ के हर फैसले को सोच समझ कर ही लेना चाहिए। भले ही इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर बिना सोचे समझे कभी भी कोई डिसीजन मत लीजिए और अपने बोलने के टोन और वर्ड्स का सही तरीके से यूज़ कीजिए। गाइस, आपका एक फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, इसलिए इस मामले में बिल्कुल अवेयर रहने की ज़रूरत है, तभी तो आप समझदार कहलाएंगे। टिप नंबर 2, डोंट टेल योर वीकनेसेस। लाइफ में कितना भी हार्ड टाइम हो, आप कितना भी डाउन क्यों ना फील कर रहे हों, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने दर्द को अपने तक ही रखना होगा। अपनी सिचुएशन को हर किसी के सामने रखने से बचिए, क्योंकि यहाँ लोगों को आपकी सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। और जब आप किसी भी इंसान को अपनी कमज़ोरी, अपने सीक्रेट्स बताते हैं, तो वो इंसान आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है और आपको झूठी तसल्लियाँ देता है और अपना हर काम चालाकी से करवाता रहता है। और जैसे ही उसके काम ख़त्म हो जाते हैं तो वो आपको छोड़कर चला जाता है या फिर आपको धोखा दे देता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहते हैं। और ऐसे इंसिडेंट हमें अंदर तक चोट दे जाते हैं और सिर्फ दुख के अलावा कुछ और नहीं मिलता। इसलिए चालाक बनिए और अपनी कमज़ोरियों को किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। टिप नंबर 3, लुक एट बोथ योर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अपना फ़ायदा और नुकसान दोनों को ही आपको बारीकी से समझ में आना चाहिए। एक स्मार्ट पर्सन हर काम में अपना फ़ायदा सबसे पहले देखता है, फिर चाहे उस काम में उसे थोड़ा बहुत नुकसान ही क्यों ना हो, पर पहले वो अपना ही फ़ायदा देखेगा। लेकिन वो कभी भी जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही हर्ट करता है। ये होती है एक स्मार्ट इंसान की पहचान। आपको भी चालाक बनना है, स्मार्ट बनना है, तो आपको अपने फ़ायदे और नुकसान को बारीकी से दोनों ही सिचुएशन को समझना होगा। तभी आप इस छोटी सी आदत से स्मार्ट और चालाक इंसान बन सकते हैं। टिप नंबर 4, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटीज़। कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें, चाहे वो मौका छोटा हो या बड़ा। हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करते रहिए, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी पूरी लाइफ को हमेशा के लिए बेहतरीन कर सकती है, पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन साथ ही साथ अपनी अपॉर्चुनिटी की तलाश में ज़रूरी कामों को ना छोड़ दें। लेकिन जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे अच्छी तरह से यूज़ करें। एक स्मार्ट और समझदार इंसान अपने आसपास के माहौल में अपने लिए नए नए मौके ढूंढता रहता है और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू ही वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो होता रहता है। टिप नंबर 5, डिटेक्ट पीपल मूवमेंट्स। हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है, इसलिए आपको लोगों से सीखना होगा कि कौन इंसान किस तरह से काम कर रहा है, क्या स्पेशलिटी है सामने वाले के अंदर जो उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट,
ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उसके बोलने बात करने में क्या खास बात है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। आपको अपने से मिलने वाले लोगों पर भी ध्यान देना होगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को ऑब्जर्व करना होगा कि कौन इंसान कितना चालाक है, कब कौन सा इंसान आपके बुरे समय में आपका साथ दे सकता है। ये सब कुछ आपको उसके बारे में जानना होगा, तभी आप मैच्योर और समझदार बन सकते हैं और लोगों से सीखकर आप खुद को बदल सकते हैं। ये खास आदतें होती हैं चालाक लोगों में। टिप नंबर 6, ट्रस्ट इन योरसेल्फ। एक समझदार इंसान की पहचान होती है कि वो अपने काम को पूरे परफेक्शन के साथ खत्म करता है और पूरी तरह से अपने काम के लिए कॉन्फिडेंट भी रहता है। उन्हें अपने काम पर पूरा भरोसा होता है। अगर आप भी ऐसे स्मार्ट लोगों की तरह कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं तो आपको अपने काम में मास्टर बनना होगा। तभी आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ला पाएंगे और अपने काम को पूरी तरह से ट्रस्ट कर पाएंगे। तभी तो लोग आपके बताए हुए आइडियाज़ पर बिलीव करेंगे, उस पर काम करेंगे और आप एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट पर्सनालिटी कहे जाएंगे। टिप नंबर 7, लर्न टू फेस प्रॉब्लम्स। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। हमारी लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं चलती। ठीक उसी तरह से प्रॉब्लम्स का हमारी लाइफ में आना एकदम नॉर्मल सी बात है। जब तक हम हैं तब तक प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका अंत कब होगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि एक समझदार इंसान कैसे अपनी हर प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लेता है। कुछ लोग अपनी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आने पर हार मान लेते हैं और डिप्रेस्ड होकर बैठ जाते हैं। लेकिन गाइस, एक बात याद रखिए, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी ज़रूर होंगे। सिर्फ दुखी होकर या परेशान होकर बैठ जाने से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी दिखाकर आप इससे बाहर निकल सकते हैं। और जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनके पास हर प्रॉब्लम के सलूशन निकालने का कोई न कोई तरीका ज़रूर होता है, बस वो हमसे छुपा होता है, उसे ढूंढने आना चाहिए। टिप नंबर 8, थिंक डिफरेंटली इन एवरी सिचुएशन। एक ही काम को हर इंसान अलग अलग तरीके से करता है। कोई ज़्यादा सोच कर आगे निकल जाता है तो कोई बहुत सोच कर भी वहीं रह जाता है, कोई स्टेप नहीं ले पाता है। ज़्यादातर लोग एक ही तरह से सोच करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो वहीं तक सोच पाते हैं या फिर उन्हें वहीं तक सोचना सिखाया गया है। लेकिन एक मैच्योर और समझदार इंसान हर एक एंगल से अलग अलग तरीके से बार बार सोचता है और उस पर काम करता है, अपने ब्रेन का पूरा यूज़ करता है और नॉर्मल इंसान से कई गुना तेज़ी से ज़्यादा आगे बढ़ता है। चतुर और चालाक इंसान की यही खासियत होती है कि जो औरों से उन्हें अलग बनाती है। इसलिए अगर आप भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने और समझने के तरीकों को चेंज करना होगा। टिप नंबर 9, स्पीक ओनली व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। एक नॉर्मल इंसान बोलने पर आए तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करता है। बिना सोचे समझे किसी भी टॉपिक पर बस अपनी बात करने से आप कभी भी इंटेलिजेंट नहीं लग सकते। वैसे भी बहुत से लोग तो इसी गलतफहमी में हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन ऐसे लोगों को कोई नहीं सुनता क्योंकि उनके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ऐसे लोगों की बातों की कोई वैल्यू भी नहीं करता। लेकिन जो लोग समझदार और स्मार्ट होते हैं वो लोग ज़रूरत के हिसाब से ही बोलते हैं और सोच समझकर पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ही अपनी बात कहते हैं जो कि पूरी तरह से सच होती हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान कहे जाते हैं। ये लोग तभी कहते हैं जब ये अपनी बात पर श्योर होते हैं, वरना ये सीधे मना कर देते हैं। ये एक चतुर और चालाक इंसान की पहचान होती है और ऐसे लोगों की बातों की वैल्यू इनके प्रोफेशन में भी दिखाई देती है। वर्किंग प्लेस में लोग इनकी सुनते हैं और इन पर ट्रस्ट भी करते हैं। टिप नंबर 10, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना हो सके आप उतना अपने फ्यूचर को लेकर सोचने की प्लानिंग करते रहिए। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप कोई भी काम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए करते हैं तो उस काम में आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और आप उस काम को काफ़ी बेहतर तरीके से भी कर पाते हैं। सो आपको फ्यूचर के बारे में सोचकर ही किसी भी तरह के डिसीजन लेने चाहिए। इसके साथ ही आप जो कुछ भी करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसकी वजह से आपको फ्यूचर में किस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इस बारे में भी अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके लिए गए किसी भी डिसीजन से आपको प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलें और किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।